शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर आज जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख और सियाचिन जाएंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले लद्दाख पहुंचेंगे। पीएम लद्दाख में 330 किलोमीटर लंबी लेह श्रीनगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और 2 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लेह श्रीनगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लद्दाख को देश के उत्तरी ग्रिड से जोड़ेगी, जिससे लेह और करगिल की बिजली समस्या दूर होगी। पीएम करगिल में चुटक पन बिजली परियोजना और लेह में निमू बाजगो परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का मनोबल बढ़ाने सियाचिन भी जा सकते हैं। यहां वो जवानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ होंगे। बढ़ाने सियाचिन भी जा सकते हैं। यहां वो जवानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ होंगे। जब नरेंद्र मोदी लद्दाख और सियाचिन आएंगे तो वो एक साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों को संदेश देंगे कि जो भारतीय झंडा है वो लहराता रहेगा। पाकिस्तान और चाइना को एक साथ ये बताया जाएगा कि हम यहाँ पर तैनात हैं। बुरी नजर अगर कोई उठाएगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख पहुंचने से पहले इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है। मोदी करगिल का दौरा भी करेंगे, जहां 14 साल पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। मोदी लद्दाख के केवीआर हवाई अड्डे पर सबसे पहले उतरेंगे। इंडिया न्यूज की टीम इस समय 11,000 फीट ऊपर लद्दाख मौजूद है। जी हाँ, लद्दाख वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट जहां से पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर आगे से शुरू होता है। 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख आएंगे। लद्दाख में हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर को देश के नाम करेंगे। साथ ही साथ ऊपर सियाचिन भी जाएंगे। सियाचिन जाके वो 15 अगस्त से पहले देश को और आर्मी को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि देश सुरक्षित है। कोई आंख मिला के बात कर सकता है, लेकिन आंख उठा के बात नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा हाल के दिनों में सीमा पर बढ़ती घुसपैठ को लेकर बेहद अहम है। पीएम के दौरे से 2 दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने जमकर गोलीबारी की। प्रधानमंत्री आज सीमा के जिन इलाकों में जा रहे हैं वहां से पाकिस्तान और चीन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं। पहाड़ के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन की सीमा लगती है। एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। वहीं सियाचिन में प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए सेना प्रमुख दलजीत सिंह सुहाग वहां पहले से मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बीजेपी के कई नेता सोमवार को ही करगिल पहुंच गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। संसद में आज सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा हो सकती है, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले सांप्रदायिक हिंसा को लेकर राहुल सरकार पर निशाना साध चुके हैं। राहुल ने पिछली दफा सांसदों के साथ वो वेल में भी आ चुके हैं। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए आज नामांकन किया जाएगा, जबकि बुधवार को चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि सरकार एआईएडीएमके सांसद एम थम्बीदुराई को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहती है। थम्बीदुराई 1985 से 1989 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। माना जा रहा है कि सरकार का एक कदम विपक्ष को विभाजित करने और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को खुश करने के लिए है। मोदी सरकार बीमा बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंपने को तैयार हो गई है। इसके लिए सदन में आज प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही सरकार ने विपक्षी पार्टी से सेलेक्ट कमेटी के लिए सदस्यों का नाम भी मांगा है। आरएसएस पर दिग्विजय सिंह के दिए बयान को लेकर भी संसद में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कल राज्यसभा में आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। इससे पहले मोहन भागवत ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कन्नी काटते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला, सब इस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे। हिंदुत्व पर दिए भागवत के बयान पर बोलने से भले ही बीजेपी बच रही हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह खुलकर बोले। कल्याण सिंह ने कहा कि वो भागवत के बयान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। माननीय मोहन भागवत जी का बयान है, उनके बयान के एक एक अक्षर को मैं सही मानता हूँ। भागवत के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें संविधान पढ़ने की नसीहत दी। तिवारी ने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, न कि हिंदुस्तान।
दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ओडिशा के कटक में एक कार्यक्रम में हिंदुत्व को लेकर बयान दिया था। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। इससे पहले राज्यसभा सांसद सचिन पर लग रहे आरोपों को लेकर हंगामा हो रहा था। राज्यसभा में हंगामे के बीच सचिन के लीव एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर की लीव एप्लीकेशन की जानकारी मिलते ही बीजेपी सांसदों समेत कई सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में रहते हुए सदन में नहीं आना संसद का अपमान है। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सचिन को भगवान कहे जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन राज्यसभा आकर राजनीति में योगदान दें। भगवान आप लोगों के होंगे, हमारे लिए भगवान नहीं आते तो फिर क्रिकेट में बहुत भगवान हो जाएंगे। इस देश में बड़े बड़े क्रिकेट के महान खिलाड़ी पैदा हुए हैं। गावस्कर भी एक जमाने में अपने को भगवान कहते थे। तो इसका मतलब सब यही सब भगवान हो जाएंगे तो हमारे भगवानों को क्या होगा। राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय में बदलाव किया गया है। राज्यसभा में शून्यकाल अब 11 बजे से होगा, जबकि प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे होगा। अब सदन की बैठक शाम 6 बजे तक होगी, जो सुबह 11 बजे से पहले शाम 5 बजे तक होती थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम को भारत जल्द ही पकड़ लेगा। संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद को पकड़ने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है। गृहमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि दाऊद को गिरफ्तार करने के लिए सरकार पाकिस्तान पर भी दबाव बनाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा है कि 3 से 4 साल के अंदर सभी भारतीयों को इंडियन सिटीजन कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे भारत में होने वाली घुसपैठ को रोका जा पाए। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लोकपाल की नियुक्ति की तैयारी में है। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक लोकपाल की नियुक्ति की पहली प्राथमिकता में से एक है। जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट बिल को लेकर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। सरकार ने कल यूपीए के जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को दरकिनार करते हुए संसद में जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट बिल पेश किया। इसमें कॉलेजियन सिस्टम को खत्म करने की बात है। इससे पहले केंद्र ने यूपीए के समय में जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को वापस ले लिया था। राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बाबत प्रस्ताव लाया तो कांग्रेस को छोड़कर पूरे विपक्ष का साथ मिला। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जजों के खाली पदों को भरने के लिए जुडिशरी से कहा गया है। रविशंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई है। 3 वरिष्ठ सांसदों को इस बार सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड देने का फैसला किया गया। सूत्रों से खबर है कि राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह, शरद यादव और अरुण जेटली को ये अवार्ड दिया जाएगा। भारत रत्न को लेकर चल रही चर्चा के बीच सरकार ने साफ किया है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आरबीआई को 5 भारत रत्न के मेडल बनाने के निर्देश भी नहीं दिए गए हैं। फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सजा का ऐलान कर सकती है। अदालत ने शुक्रवार को शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया था। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके सरकारी घर के बाहर कर दी गई थी। फूलन मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद थी। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में देर रात 2 गुटों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। सोमवार की रात करीब 11 बजे हंगामा शुरू हुआ। कठपुतली कॉलोनी के 2 बच्चों की 2-3 दिन पहले पिटाई की गई थी। उसी का बदला लेने के लिए वहां के लोगों ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़े। 3 घंटे चले हंगामे के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। रात को हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। राजगढ़ के सूरजपोल इलाके में हुए इस हादसे के बाद प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन नगर पालिका के पास जेसीबी मशीन उपलब्ध नहीं थी। बाद में लोगों ने खुद ही मलबे को हटाना शुरू किया। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं। गंगा घाट के आसपास कई मंदिर डूबने की कगार पर हैं। यूपी के इलाहाबाद में भी बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भूस्खलन की हिला देने वाली तस्वीर सामने आई। नैनी पातल इलाके में एक ट्रक भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बचा। जबरदस्त भूस्खलन और ट्रक के बीच कुछ ही फीट का फासला बाकी था। भूस्खलन पूरी सड़क को तोड़कर अपने साथ ले गया। भारी बारिश से पिथौरागढ़ जिले का कई हिस्सों में जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ के बड़े हिस्से टूट टूट कर गिर रहे हैं। राजस्थान के चाकसू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। राजस्थान के नौगढ़ में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक डूब गया। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर किस कदर पानी भर गया है। दही हांडी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया। दही हांडी में बच्चों के गोविंदा बनने यानी दही हांडी फोड़ने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र वाले गोविंदा नहीं बन सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी के लिए बनने वाले पिरामिड की ऊंचाई भी तय कर दी है। ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम करने वाले आयोजकों को सरकारी इजाजत भी लेने को कहा है। चैरिटी कमिश्नर से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी। मुंबई में बीएमसी ऑफिस के बाहर सड़क पर जमकर बवाल हुआ। बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। पहले पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर धक्का मुक्की होती रही। मामला बढ़ता देखकर पुलिस ने लाठियां मारनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज शुरू होते ही कांग्रेसी इधर उधर भागने लगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता बदहाल सड़कों, बदहाल अस्पताल और गंदे पानी की सप्लाई के मुद्दे को लेकर बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के दो राजनीतिक दुश्मन 20 साल बाद एक साथ मंच पर नजर आए। महागठबंधन के बाद समस्तीपुर में लालू यादव ने रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। महागठबंधन की रैली के लिए समस्तीपुर के मोहद्दी नगर पहुंचे लालू प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सारी हदें पार कर दी। इस रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जातिवाद का सहारा भी जमकर लिया। नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन पर भी लालू ने भोजपुरी मुहावरा कहा। लालू ने कहा कि उनका और नीतीश का गठबंधन अब किसी के छुड़ाए नहीं छूटने वाला। लासाव जल्दी नहीं छूटता है। उंगली ऊपर खींचोगे उड़ने आएगा, इधर जाएगा। तो नीतीश कुमार का और सब पार्टी का गठबंधन परम बाबा का लाशा है। इससे पहले हाजीपुर में बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े सियासी दुश्मन एक हो गए और 20 साल बाद ये दुश्मनी खत्म हुई। हाजीपुर की चुनावी रैली में लालू नीतीश तो एक साथ मंच पर आए, लेकिन इन दोनों नेताओं को लेकर लोगों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। इस मौके पर लालू ने रामविलास पासवान को मौका परस्त करार दिया। बिहार में नए समीकरण के बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उम्मीद जताई कि जनता का समर्थन उन्हें विधानसभा उपचुनाव में पूरी तरह से मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश खतरे में है और मौके की नजाकत को समझते हुए हमने अपने मतभेद भुलाए हैं। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश लालू के साथ आने पर दोनों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। गिरिराज ने लिखा कि एक बार नीतीश कह दें कि लालू चारा चोर नहीं है और वो जेल तीर्थ करने गए थे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर गठबंधन न की याद दिलाई है। बिश्नोई ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुए वादे के मुताबिक 45 सीटों पर दोनों पार्टियों को लड़ना चाहिए। डिग्री विवाद पर सफाई देते हुए स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। ईरानी ने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लीडरशिप कार्यक्रम में मेरी हिस्सेदारी और उसके बाद सर्टिफिकेट वाले बयान का गलत मतलब निकाला गया। दरअसल पूरा विवाद एक टीवी कार्यक्रम में स्मृति ईरानी के उस बयान पर उछा जिसमें उन्होंने येल यूनिवर्सिटी की डिग्री होने का दावा किया था। इलाहाबाद में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेसियों के एक गुट ने प्रियंका के उन पोस्टर्स के जवाब में लगाए हैं जो प्रियंका समर्थकों ने 5 अगस्त को लगाए थे। सूत्र के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार इंदिरा आवास योजना का नाम बदलने की तैयारी में है। मौलाना कल्वे जवाब ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर बड़ा हमला बोला है। कल्वे ने कहा है कि आजम के रंगीन मिजाज की वजह से ही उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकाला जा चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और लोकसभा सांसद कविता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया।
उधर जजों की नियुक्ति को लेकर बने कॉलेजियम सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने बचाव किया। कॉलेजियम पर बार बार उठते सवाल पर जस्टिस लोढ़ा नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अगर कॉलेजियम फेल है तो पूरी जुडिशरी फेल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। यूपी सरकार ने सहारनपुर की डीएम संध्या तिवारी को हटा दिया है। उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में विशेष सचिव बना दिया गया है। अब फैजाबाद के डीएम इंद्रवीर सिंह यादव को सहारनपुर का डीएम बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो का किराया बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 5 साल से मेट्रो का किराया नहीं बढ़ा है। मंगू सिंह ने कहा कि 5 सालों में लोगों की इनकम तो बढ़ी है लेकिन किराया नहीं बढ़ा है। ई रिक्शा पर लगी रोक अभी बरकरार रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक हटाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। दिल्ली में सस्ते प्याज टमाटर बेचने के लिए 6 मोबाइल वैन को उपराज्यपाल नजीब जंग ने हरी झंडी दिखाई। अमेरिका के वाशिंगटन में अमृतसर के राजेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के पालम इलाके में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रेणु तिवारी नाम की महिला की उम्र 34 बताई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की नौकरानी के पति की मौत के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। संजय की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि छत से गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। दिल्ली में एक बार फिर एटीएम से करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस एटीएम बूथ के तार खुले हुए थे। दिल्ली के उत्तरनगर इलाके में एक शख्स ने कहासुनी के बाद अपनी बीवी का सिर फोड़ दिया। फैजाबाद के इंदिरापुरम में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 2 सगी नाबालिग बहनों से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में रिश्ते को दागदार करने का मामला सामने आया। यहाँ एक भाई पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ममेरी बहन का गैंगरेप करने का आरोप लगाया। पारसी में एक बेकाबू बस ने 3 मासूमों की जान ले ली। दिल्ली में इबोला वायरस के 2 संदिग्ध मरीजों को जांच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुंबई सटे वसई में इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।